देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा और फिर उसी परीक्षा पर सवाल। नीट यूजी परीक्षा लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की मांग की। वहीं देश के कई शहरों में आज भी गड़बड़ी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। एनटीए पर सवाल, छात्रों में उबाल। दिल्ली में एनटीए दफ्तर के बाहर यह प्रदर्शन 23 लाख छात्रों के गुस्से की सिर्फ एक तस्वीर है। सच तो यह है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक छात्रों का आक्रोश उबल रहा है। एबीवीपी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प शुरू हो गई। प्रदर्शनकारी अंदर जाने की जिद पर अड़ गए। बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले इतने बेलगाम कैसे हो सकते हैं? आखिर इन गुनहगारों को इतनी छूट मिली कैसे है? नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। देश के कई राज्यों में अलग अलग टीमों को भेजा गया है और इस पेपर लीक मामले में जितने लोगों को हिरासत में लिया गया था उन्हें सीबीआई ने अपनी कस्टडी में लिया है। नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द किए जाने का विरोध दक्षिण भारत में भी दिख रहा है। कन्नूर में एसएफआई ने विरोध प्रदर्शन किया। परीक्षा रद्द होते ही केंद्र सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी कमान सीबीआई को सौंप दी। राजधानी दिल्ली से लेकर पटना, जयपुर और लखनऊ तक ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। जांच एजेंसियां उस मास्टरमाइंड की तलाश में हैं, जिसने लाखों छात्रों के सपनों का सौदा चंद रुपयों में कर दिया। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 10 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया है, जबकि 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। कुछ नहीं जानती मैं तो इनके बारे में, और हमारे अब्बा आदमी ऐसे है नहीं, कुछ नहीं पता मुझे तो। मैं तो ऐसे बोलती हूँ कुछ नहीं है हमारे आदमी, उनका कोई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, झूठे में फंसाया होगा किसी ने। गड़बड़ी की जांच सिर्फ गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं है, तकनीकी पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है। जांच एजेंसी मोबाइल फोन डेटा, बैंक ट्रांजैक्शन और डार्क वेब के लिंक खंगाल रही है। एक भी गुनहगार बच ना पाए, कोशिश यही है। कई लोगों से पूछताछ के पश्चात कुछ संदिग्ध ऐसे हैं जो इस परीक्षा पेपर के गिरोह के रूप में शामिल होने की संभावना है। उन तमाम संदिग्ध व्यक्ति जो हैं, उन व्यक्तियों से भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ शुरू करी है। पूछताछ के पश्चात इन व्यक्तियों का जो इन्वॉल्वमेंट सामने आएगा उस पर आगे की कार्रवाई सीबीआई के द्वारा ही। नीट यूजी पेपर लीक केस में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। देश के 7 राज्यों में लीक हुए इस पेपर को जयपुर के जंबा रामगढ़ के मांगीलाल और दिनेश ने 26 अप्रैल को ही 30 लाख में खरीद लिया था। पहले इन्होंने अपने बेटे को तैयारी के लिए पेपर दिया और फिर 29 अप्रैल को सीकर में ही दूसरे छात्रों को बेच दिया। खास बात यह है कि इसी परिवार के 4 बच्चे पिछले साल एमबीबीएस परीक्षा में पास हुए थे। जांच एजेंसी के सामने फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि कौन इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, किसने और कहां इसे लीक किया। एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरा शहर, सैंपल पेपर के रूप में लीक हुआ पेपर घूमता रहा और पैसों का खेल आगे बढ़ता जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।